बाहर आने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है। जो वस्तुएं हमारे काम की नहीं है, उन्हीं को एकत्रित करने में यह जीव लगा रहता है और उन्हीं को अपना मानता है कि इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे। ये रुपया पैसा, धन संपत्ति, कुटुंबीजन, हाथी घोड़े, या आपका राज्य अपने काम में आने वाला नहीं है। अपने काम में आने वाला नहीं का मतलब अपनी आत्मा के काम में यह नहीं आता है। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। किंतु जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान ऐसा है कि वो आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। ये ऐसा है, सम्यक ज्ञान एक बार प्राप्त हो गया तो फिर वह अटल रहता है, फिर कहीं जाता नहीं। इसीलिए ऐसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है। और व्यक्ति रुपया पैसा, धन, कुटुंबीजन, हाथी घोड़े, राज्य इसको अपना मानता है, लेकिन ये अपने नहीं है। अपने आत्म कल्याण में ये सहायक नहीं है। इसीलिए इनको छोड़कर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सम्यक ज्ञान एक बार प्राप्त हो गया तो फिर वह अटल हो जाता है, अपने पास स्थायी हो जाता है। तास ज्ञान को कारज स्वपर विवेक बखानो। सम्यक ज्ञान का कारण आत्मा, अपनी आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान कहा गया है। जब सम्यक ज्ञान हो जाता है तो आत्मा क्या है, शरीर क्या है, पर पदार्थ क्या है, इसका हमें भान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कोटि उपाय बनाए भक्त ताको और आनो। कि आप करोड़ों उपायों को करके, एक नहीं करोड़ों उपाय यदि करना पड़े तो भी करो, करोड़ों उपायों को करके उस भेद विज्ञान को हमें हृदय में धारण करना चाहिए। इस सम्यक ज्ञान को जो हमें भेद विज्ञान कराता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, एक कुटुंब परिवार क्या है, इनका सबका हमें भेद ज्ञान कराता है। तो इसलिए कहते हैं कि करोड़ों उपाय करके उस भेद विज्ञान को हमें अपने हृदय में धारण करना चाहिए। क्योंकि सम्यक ज्ञान ही एक ऐसा है कि हमें सच्चे सुख की प्राप्ति कराता है। और यह सम्यक ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है, इस संपत्ति के सामने दुनिया की सारी संपत्ति तुच्छ है। क्योंकि सभी प्रकार की संपत्ति को कुटुंबीजन बांट सकते हैं। जैसे आपके पास रुपया पैसा है, खेती है, दुकान है, तो उसके बंटवारे हो सकते हैं। आपके रिश्तेदार उसका बंटवारा, कुटुंबीजन जितने भी हैं आपके, वो आपके कुटुंबीजन उसको बांट सकते हैं। लुटेरे लूट सकते हैं, चोर चोरी करके ले जा सकता है। किंतु आत्मज्ञान एक ऐसी अचल संपत्ति है जिसमें न कोई हिस्सेदार है, न उसे कोई चोर चोरी करके ले जा सकता है, न उसे किसी चोर का डर है। ऐसी ये अचल संपत्ति है सम्यक ज्ञान।
और सम्यक ज्ञान का कारण एक ही है। सम्यक ज्ञान आत्मा और पर पदार्थों का भेद कराता है, भेद विज्ञान कराता है। और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें करोड़ों उपाय करने की भी जरूरत पड़े तो करना चाहिए और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। संसार के सभी पदार्थ क्षणभंगुर है, मात्र एक ज्ञान ही ऐसा है कि वह शाश्वत रहता है। एक बार सम्यक ज्ञान हो गया तो फिर वह शाश्वत रहता है। इसीलिए ज्ञान की हर क्षेत्र में आवश्यकता है। और सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान यदि थोड़ा भी हो तो भी चलेगा। यदि मिथ्या ज्ञान बहुत सारा भी है तो हमें वह सुख नहीं दे सकता, हमारे जीवन का विकास नहीं कर सकता। इसीलिए सम्यक ज्ञान यदि थोड़ा भी है तो हमें लाभप्रद है। और ज्ञान की महिमा किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सब जगह ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। आप व्यापार करते हैं, माताएं बहनें अपने घर परिवार चलाती हैं, तो सब जगह ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। लौकिक शिक्षा के क्षेत्र में भी लौकिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होता है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं। कोई बोलते हैं मूर्ख है, इसको कुछ भी नहीं समझता, ये पागल है, कुछ भी नहीं समझता। व्यापार करने वाला वह भी ज्ञान रखता है तब वह व्यापार करता है। अज्ञानी लोगों का काम नहीं है। नहीं तो 10 की वस्तु 5 पे बेच दे तो इसको ज्ञान बोलोगे? अरे 10 की वस्तु 13 में बेचोगे तो ज्ञानी कहलाओगे। क्योंकि व्यापार हो तो लाभ की दृष्टि से किया जाता है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए भी हमें ज्ञान की आवश्यकता है। लौकिक जीवन में भी हमें आवश्यकता है ज्ञान की। तो ऐसे जब पारमार्थिक सुख की प्राप्ति करना है, हमें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो यहाँ पर भी हमें सच्चे ज्ञान की आवश्यकता होती है। सच्चा ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हमें इस संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब आप कहो कि ज्ञान से प्राप्ति हो जाएगी क्या? नहीं, ज्ञान के साथ साथ में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की भी आवश्यकता होती है। तीनों की जब एक रूपता बनती है तब जाके कहीं हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हमारे गुरुजन प्रेरित करते हैं और हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। और रत्नत्रय की साधना करके एक न एक दिन मोक्ष लक्ष्मी की हमें प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान सम्यक ज्ञान, ऐसा वैसा ज्ञान नहीं। लेकिन लौकिक जीवन में भी देखा जाता है कि कोई मुसीबत में व्यक्ति फंसा है, कोई संकट आ गया तो अच्छे से अच्छा वकील ढूंढा जाता है। क्योंकि वकील के पास में ज्ञान होता है। वह आपकी समस्या का समाधान खोजता है, अपने ज्ञान का उपयोग करता है, आपको समस्या से बाहर निकलता है। तो हमेशा हर जगह ज्ञान की आवश्यकता है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण नहीं थी। अब वह व्यक्ति परेशान होता है कि अब क्या करूं। तो सुबह से शाम हो गई लेकिन उसने भोजन की सामग्री जुटा नहीं पाया। अब शाम हो गई, दिन ढलने लगा, घर आता है और जैसे ही
उसके मन में विचार आया कि मैं अपनी बीवी का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, तो मुझे जीने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं मरना चाहता हूँ, अब मैं मरना चाहता हूँ। ऐसा सोचकर वह गांव से बाहर निकलता है और एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे यही चिंतन करता है कि अब मुझे जीना नहीं, अब तो मुझे मर जाना है, क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए 2 रोटी नहीं कमा सकता, तो मेरा जीना किस काम का। ऐसा सोचते सोचते उसे नींद लगी, नींद लग गई। और जब सुबह नींद खुलती है 4-5 बजे के बीच, तो उठता है और सोचता है कि सीने के ऊपर, पेट के ऊपर कोई बड़ा सा पत्थर बांध के नदी में डूब जाना चाहिए। ऐसा सोच के नदी की ओर बढ़ता है और नदी तक पहुंचता है। और नदी तक पहुंचा, सुबह सुबह का समय, सूर्योदय होने वाला है। और नदी के पास पहुंचा और पत्थर ढूंढ रहा था कि कोई अच्छा सा कोई पत्थर मिल जाए और अपने पेट पे बांध ले, छाती में बांध ले और नदी में डूब के मर जाएंगे। अब पत्थर ढूंढ रहा है, उसी समय नदी के किनारे एक खेत में एक किसान मक्का तोड़ रहा था। क्या भुट्टा, मकाई, तो मक्का तोड़ रहा था कि दशहरे का समय है, बाजार में दुकान लगाना है, तो मक्का तोड़ रहा था। तो उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो मरने के लिए तैयार था, आत्महत्या करने के लिए तैयार था। उसके ऊपर उस किसान की नजर पड़ी। तो किसान ने सोचा कि हो ना हो ये कोई ब्राह्मण देवता है, नदी में स्नान करने के लिए आए हैं। तो किसान वहीं से आवाज लगाता है, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता इधर आइए। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि इसको कैसे पता चल गया कि मैं मरने के लिए आया हूं। तो वो किसान के पास पहुंचता है और किसान उससे पूछता है, क्या स्नान करने के लिए आए हो? बोले हाँ, मैं स्नान करने के लिए आया हूं। ये नहीं बताया कि मैं मरने के लिए आया हूं, मैं स्नान करने के लिए आया हूं। तो किसान ने सोचा कि चलो ब्राह्मण देवता सुबह सुबह स्नान करने के लिए आए हैं, तो अपनी भी दुकान अच्छी चलना चाहिए, बोहनी का ग्राहक अच्छा होना चाहिए, और बोहनी करने से पहले कुछ दान दक्षिणा कर दो तो अपना व्यापार अच्छा चलेगा। तो उस किसान ने उस ब्राह्मण देवता को 3 मकाई के भुट्टे दे दिए, कि दान में दे दिए। अब उस ब्राह्मण देवता ने मकाई के भुट्टे अपने गमछे में बांधे और धन्यवाद देकर नदी के किनारे गए। अब वो नदी के किनारे गए और जो गमछे में 3 भुट्टे बांध के रखे मक्का के, वो नदी के ऊपर रख दिए और नीचे उतरे, कपड़े उतार के और नहाने लगे। उसी समय कुछ गाय बैल चराने वाले बच्चे वहां पर आए। तो उन्होंने देखा कि इस गमछे में क्या है, कपड़े में क्या है, और उन बच्चों के हाथ में शमशान घाट की छोटी छोटी लकड़ियां थी। तो उन बच्चों ने उस गमछे को खोला, देखा कि इसमें मक्का भुट्टा, प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने उन बच्चों ने वो भुट्टे निकाले और गमछे में वो जली अधजली जो लकड़ियां थी बूझी वाली, उस गमछे में लपेट कर रख दिया। अब ये ब्राह्मण देवता नदी में से स्नान करके बाहर आए। अब इन्होंने कपड़े वगैरह पहने और वो गट्ठी उठाई और चले गए। सोचते हैं अब मरने के विचार समाप्त, क्योंकि अब मकाई मिल गई है, 3 भुट्टे मिल गए हैं। अब सोचते हैं कि आज दशहरे का दिन है, हमारे राजा दशहरे के दिन बहुत कुछ दान देते हैं, यदि उनको हम
भेंट में यदि ये मकाई 3 मकाई के भुट्टे चढ़ा देंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, जिससे हमारा घर खर्चा कुछ दिन के लिए चल जाएगा। तो वे राजा के दरबार में सीधे पहुंच जाता है। सीधे लोग पहुंच रहे हैं तो ये भी जाके लाइन में खड़ा हो जाता है। तो सभी लोग राजा को भेंट चढ़ाते हैं। जब इसका नंबर आता है तो ये अपने गमछे की गांठ खोलता है और देखता है तो एकदम से पसीना पसीना हो जाता है, घबरा जाता है कि अरे ये क्या हुआ, किसान ने मेरे साथ में धोखा किया है। किसान ने क्या धोखा किया, किसान ने तो मक्का दी थी, लेकिन आदमी शंका तुरंत कर जाता है कि किसान ने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन धोखा तो उन बच्चों ने किया था। तो अब वो घबराता है, चिंता करता है कि अब राजा मुझे कारावास में डाल देगा, कैद खाने में डाल देगा, पिटाई करेगा। लेकिन सोचता है चलो कोई बात नहीं, कारावास में 2 टाइम का भोजन तो मिल जाएगा। ऐसा सोचकर राजा के सामने जाता है और वो भेंट चढ़ा देता है। जैसी भेंट चढ़ाता है राजा क्रोधित हो जाता है। ऐसा क्रोधित होता है सैनिकों इस मूर्ख को कारावास में डाल दो, इसके ऊपर कोड़े बरसाओ। अब सिपाही तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही तुरंत उसे पकड़ते हैं और जैसी कोड़े मारने के लिए करते हैं उसी समय वहां पर एक विद्वान, उस राज दरबार में एक विद्वान बैठा रहता है, बुजुर्ग। क्योंकि राजा जो था बड़ा वैसे बुद्धिमान था और उसके दरबार में एक से एक विद्वान रोज राजसभा में आया करते थे और अपनी अपनी बातें रखते थे। तो ये जो विद्वान वहां बैठा था वो कहता कि राजन, आप इस गरीब आदमी को कारावास में डालने से पहले आप मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनो, आप इसको सजा देने से पहले मेरी बात सुनो। तो राजा कहता है उस विद्वान से कि कविवर, आप हमेशा मुझे रोक देते हैं, आज तो मैं इसे सजा दूंगा। बोले राजन, आप इसे सजा देना जरूर, लेकिन पहले आप मेरी बात सुनिए। बोले क्या सुनना है? इसने मेरा अपमान किया है, इसने शमशान घाट की आधजली लकड़ी जो ठंडी भूजी वाली मुझे भेंट में चढ़ाया है। सब लोग धन धान्य जो भी अपने शक्ति अनुसार, कोई फूल चढ़ा रहा, कोई पुष्प चढ़ा रहा, इसने मुझे ऐसी अशुभ वस्तु मुझे लाकर चढ़ाई, मेरा इसने अपमान किया है। बोले राजन, आप थोड़ा शांति रखिए। राजन, आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, आप मेरी बात सुनिए, फिर आपको जो भी निर्णय लेना है वो आप निर्णय लेना। तो राजा ने कहा ठीक है, बोलिए। तो कहता है कि राजन, इस व्यक्ति ने आपको भेंट में 3 लकड़ियां चढ़ाई है। तो ये 3 लकड़ियां जो है संदेश दे रही है, और ये संदेश दे रही है। पहली लकड़ी जो है, पहली लकड़ी संदेश देती है कि युग के प्रथम तीर्थेश्वर श्री आदिनाथ भगवान, इन्होंने अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके मोक्ष सुख को प्राप्त कर लिया है। ये पहली लकड़ी ये संदेश दे रही है। और दूसरी लकड़ी ये संदेश देती है राम भक्त हनुमान, इन्होंने सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। ये दूसरी लकड़ी, ये आधजली लकड़ी, ये दूसरा संदेश दे रही है। और तीसरी लकड़ी संदेश दे रही है कि अर्जुन ने खांडप्रस्थ, जब पांडवों को देश निकाला हुआ था तो कुछ भी नहीं मिला,
उनको एक जंगल में कोई खांडप्रस्थ वन में कुछ मिला, तो वहां पर कहते हैं कि इस तीसरी लकड़ी जो संदेश दे रही है कि खांडप्रस्थ जैसे वन को अर्जुन ने जलाकर इंद्रप्रस्थ बना दिया, ये तीसरा संदेश लकड़ी दे रही है। राजन, ये ऐसी वैसी लकड़ी नहीं है, ये तीनों लकड़ी अलग अलग संदेश दे रही है। पहली लकड़ी आदिनाथ भगवान का संदेश कि जो दूसरों की गरीबों को दूर कर दे। है कोई ऐसा माइका लाल जो इस गरीब व्यक्ति की गरीबी दूर कर दे? सैनिकों, इसको मुक्त किया जाए और इसे गाजे बाजे के साथ उसे धन धान्य से परिपूर्ण किया। उसके लिए 2-4 थाल सजाकर उसमें रुपये पैसे धन रखकर उसे अपने घर इज्जत के साथ पहुंचा दिया। अब उसको तो कारागृह में डाला जा रहा था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सम्मान के साथ रुपया पैसा देकर उसे घर पहुंचाया गया। ऐसा क्यों? तो उस विद्वान के कारण, यदि उस सभा में विद्वान नहीं बैठा होता, विवेकवान व्यक्ति बैठा नहीं होता, तो उसे कारावास तो होती ही होती, कारावास में जाना पड़ता। लेकिन उस विद्वान ने अपने ज्ञान से उस गरीब व्यक्ति के हाथ में हथकड़ी डलने से बचा लिया, कारावास में जाने से बचा लिया, उसे दुखों से बचा लिया और उसे ससम्मान रुपया पैसा देकर घर पहुंचा दिया गया। तो कैसे हुआ? ज्ञान के कारण। तो ऐसी ज्ञान की महिमा है। इसीलिए कहते हैं कि एक बार सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वह अटल हो जाता है। यह ऐसी अलौकिक संपत्ति है, इस संपत्ति को कोई चुरा नहीं सकता। जिसको सम्यक ज्ञान हो जाए ये उसकी अचल संपत्ति है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान को हमें प्राप्त करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। जब तक ये सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक संसार में यह व्यक्ति भटकता ही रहता है। वह हित और अहित का निर्णय नहीं कर पाता। जब ज्ञान हो जाता है तो तब जानता है, समझता है कि मेरा हित किसमें है, मेरी आत्मा का कल्याण किसमें है। तो ऐसा ये सम्यक ज्ञान इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनसे सबसे हटके हैं, क्योंकि संसार की जितनी भी वस्तुएं, भोग वस्तु, जितनी भी सामग्री जो नजर आती है, ये हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी नहीं है। यदि हमारे आत्म कल्याण के लिए यदि कोई कार्यकारी है तो वह सम्यक ज्ञान रूपी निधि है। इसलिए सम्यक ज्ञान रूपी निधि को हमें प्राप्त करना होगा और सम्यक ज्ञान रूपी निधि के साथ साथ हमें सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की भी आवश्यकता है। इन तीनों की एक रूपता जब हमें प्राप्त होती है, हम पुरुषार्थ करते हैं, तब कहीं जाकर इन तीनों की एक रूपता मोक्ष मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करती है। इसी मंगल भावना के साथ कि सभी के लिए यह सच्चा सुख का मार्ग प्रशस्त हुए। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की